शराबबंदी को मुस्तैदी से लागू करने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, खुलेगा 36 नए उत्पाद थाने। वर्तमान में इसकी संख्या है 44, अधिकांश जिला स्तरीय। अब 36 नए थाने अनुमंडल स्तर पर खोले जाएंगे। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश कर दिया है जारी। शराब से जुड़ी गतिविधियों की जहां ज्यादा मिलती है शिकायत, उस क्षेत्र में उत्पाद अधिकारी को धारा 73 के अंतर्गत बिना वारंट की तलाशी की शक्ति की गई है प्रदान। कटिहार में जदयू नेता कैलाश महतो की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बरारी से जदयू विधायक विजय सिन्हा के बताए जाते हैं करीबी। बाइक सवार अपराधियों ने जदयू नेता को मारी 5 गोली। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए हो गए फरार। घटना बरारी थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम के पास की। दस दिन पहले जदयू नेता कैलाश महतो ने सुरक्षा को लेकर प्रशासन से लगाई थी गुहार। आवेदन देकर हत्या की जताई थी आशंका। आवेदन देने के बाद भी सुरक्षा नहीं कराई गई मुहैया। रोहतास थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव के समीप बालू खनन के विरुद्ध छापेमारी में पुलिस बल पर हमला। सिर पर लाठी लगने के कारण एएसआई धर्मेंद्र वहीं गिरकर हुए बेहोश। घायल एएसआई को तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पुलिस ने लिया कब्जे में। पूरे प्रकरण के दौरान आरोपी को भी हल्की आई चोट। एएसआई और आरोपी दोनों को पीएससी में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे डीजीपी आरएस भट्टी। एसपी राकेश कुमार ने सभी डीएसपी के साथ उनका किया स्वागत। क्राइम कंट्रोल को लेकर रेंज के सभी एसएसपी के साथ करेंगे बैठक। डीजीपी ने 4 माह पहले सभी पुलिस कप्तानों को 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर कार्रवाई करने का दिया था निर्देश। उस पर भी कितना हुआ काम, इसकी भी करेंगे समीक्षा। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में यात्री के बैग से भारी मात्रा में सोना हुआ बरामद। न्यू जलपाईगुड़ी से गोरखपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन से अधिकारियों ने एक ट्रॉली बैग से करीब 5 किलो सोना किया बरामद। डीआरआई ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। जब्त सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। डीआरआई ने गोल्ड के साथ 2 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले। गोरखपुर ने जिस सरगना को सोने की करने वाले थे डिलीवरी, उसे डीआरआई ने किया गिरफ्तार। उसके पास से भी 40 लाख रुपए नगद हुए बरामद।